गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम्प में। आज हम देखेंगे सुपर टेट 2021 को टारगेट करते हुए हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इन पर अपनी एक दृष्टि डाल देते हैं। जो बहुत बात करता हो हम उसे वाचाल कहते हैं, ये आप सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहाँ पहुँचा ना जा सके, ये आपकी परीक्षा के लिए मेन है। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम अगम कहते हैं। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। ठीक है, जिसका भोजन सिर्फ दूध हो उसे हम दुग्धाहारी। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। उपत्यका कहते हैं। ठीक है, बिना घर का उसे हम कहते हैं अनिकेत। ठीक है, जो बिना घर का हो। ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, और भी इसमें टॉपिक रहेंगे। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम कहते हैं देशद्रोही। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले विभक्तियाँ कौन सी होती हैं, तो संश्लिष्ट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो हिंदी में हमारे कारक चिन्ह 8 होते हैं, आपको लर्न रखना है। जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होते हैं, आपको ध्यान देना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। विशेषण की विशेषता बताते हूँ वो हमारे होते हैं प्रविशेषण शब्द। ठीक है, चलिए सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको बताना है। सर्वनाम, तो हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका आदि। ठीक है, चलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, कितने, 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, ये कार्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, काल कितने होते हैं, तो 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आपको याद रखना है कि ये जो स है इसका उच्चारण होता है तालव्य से। ठीक है, यानी तालु व्यंजन से इसका उच्चारण होता है। व वर्ण का यानी व का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो आपको याद रखना है यह दंत्य और ओष्ठ दोनों से होता है। ठीक है, आगे है। अंग का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, क वर्ण का उच्चारण स्थान भी कंठ है। ठीक है, वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण कहलाते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, आगे देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण कौन कहलाते हैं, अभी मैंने बताया, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थी हमारे कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के कितने भेद कौन कौन से हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर और ह्रस्व और दीर्घ हैं। अगर देखा जाए तो एक और है प्लूत। ठीक है, लेकिन वह मात्रा के आधार पर नहीं है, इसलिए हम इसे वहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ, अभी ये प्रश्न ऊपर भी था, संश्लिष्ट होती हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया की किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो क्रिया द्विकर्मक कारक है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष है। ठीक है, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हिंदी में क्या क्या, जैसे इनके डिफिनीशन आपको बताने हैं।
मानव शब्द का विशेषण बनेगा, क्या होगा? तो वो होगा मानवीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये अकर्मक है। ठीक है, क्रिया दो प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। अकर्मक जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एक होता है सकर्मक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पशु शब्द का विशेषण बनेगा, बताना है। तो पशु का बनेगा पाश्विक। नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा नेता। नेत्री यानी का होता है हमारा पुल्लिंग नेता। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट। ठीक है, काम का तत्सम शब्द क्या होगा? आपको बताना है। काम का तत्सम रूप कर्म होगा। और अगर यहीं पूछ दिया जाए कि कर्म का तद्भव क्या होगा? कर्म का तद्भव तो काम हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा होता है। चलिए